हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है इसके बारे में बताऊंगा। तो सुनिए, लिमिटेशन क्या करता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है। ये बेसिकली एक सर्टन टाइम फ्रेम है, एक सर्टन टाइम लिमिट है, टाइम सीलिंग भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ही हमें जो भी हमारे सिविल राइट्स बनते हैं, जो भी हमें जुडिशियल रेमेडी अगेंस्ट कोई भी सिविल वायलेशन, अगर हमारे सिविल राइट्स वायलेट किए गए हैं तो उसके प्रति अगर हमारे पास कोई भी जुडिशियल रेमेडी है तो फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन वो सर्टन टाइम फ्रेम में ही हमें एनफोर्स करनी पड़ेगी, उस लिटिगेशन को दायर करना पड़ेगा, उस जुडिशियल प्रोसेस को वर्किंग में लाना पड़ेगा। अगर हम उस सर्टन टाइम फ्रेम के बाद, जो कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में बताया गया है, हम उसके अंदर हमारे जुडिशियल राइट को एनफोर्स नहीं करते, वर्किंग में नहीं लेके आते, यूज़ नहीं करते, तो वो हमारा राइट जुडिशियल रेमेडी का ख़त्म हो जाता है। देखिए, ये तो साफ साफ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन इसमें बिल्कुल साफ चलेगा कि अगर आप उस समय सीमा में अपना सिविल राइट यूज़ नहीं करेंगे तो आपका वो राइट ख़त्म हो जाएगा। देखिए, और क्या है, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसमें जो मैंने आपको बताया कि सर्टन टाइम फ्रेम के बाद अगर आप अपना जुडिशियल राइट है जो यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी आपकी जुडिशियल रेमेडीज़ को ख़त्म कर देगा। पर क्या होगा, आपकी जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ होगी, कोई भी लॉ हो जिसमें आपको जुडिशियल रेमेडीज़ के अलावा कोई रेमेडी आपको अवेलेबल हो, तो वो आप फिर भी अवेल कर पाएंगे। देखिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन सिर्फ कोर्ट्स पर ही लागू होता है और ये सिविल राइट्स पे है। जो भी उस सर्टन टाइम फ्रेम में अगर आप नहीं यूज़ कर पाए तो वो जुडिशियल रेमेडी ख़त्म हो जाएगी, सब्सटेंटिव राइट नहीं ख़त्म होगा। सब्सटेंटिव राइट से मेरा कहना है कि आपका मूलतः जो हक है वो हक तो रहेगा, पर उसको आप जुडिशरी के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे, वो जुडिशरी के थ्रू आप नहीं मांग पाएंगे। देखिए, लिमिटेशन एक्ट यही करेगा, अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर आप अपना लिटिगेशन फाइल नहीं करेंगे तो। और लिमिटेशन एक्ट क्या बताता है, ये बेसिकली यही कहता है कि इतना समय है आपका, अगर कॉज ऑफ एक्शन आज से है तो आज से कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल, इतने समय में ही आपको उस राइट को यूज़ करना ही है। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था ना कि जो लॉ है वो विजिलेंट को अपीस करता है, विजिलेंट को फैसिलिटेट करता है, वो सोए हुए को नहीं अपीस करेगा, सोए हुए को नहीं फैसिलिटेट करेगा। तो उस पर बेस ही लॉ ऑफ लिमिटेशन बनाया गया है, उस पर ही वर्किंग करता है। और दूसरी तरफ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एक एक्सेप्शन की तरह है। देखिए, जनरली तो जैसे हम देखेंगे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में जो भी समय है, अगर आपने उस समय में आपका जो भी राइट है जुडिशियली आपने उसको यूज़ नहीं किया तो वो जुडिशियल राइट ख़त्म करेगा, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा। और मूलतः राइट तो जो सब्सटेंटिव राइट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ लिमिटेशन की कि जो भी अगर लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप उस समय सीमा में अपना सिविल राइट यूज़ नहीं करेंगे, अपना हक नहीं जताएंगे थ्रू दी जुडिशरी, तो क्या होगा, आपका सब्सटेंटिव राइट भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये मेनली तो सेक्शन 27 में ही इसका जिक्र है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही
काम करता है। देखिए, जो भी 12 साल की जो सीलिंग है, अगर आप उसके अंदर अंदर अपना राइट टू दी हॉस्टाइल पोजेशन आप नहीं डिमांड करते, सिविल सूट आप नहीं दायर करेंगे, तो क्या होगा? फ्रॉम दी इवेंट ऑफ हॉस्टैलिटी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहले भी जजमेंट्स हैं, हमारे राम मंदिर में भी वही मैं आपको जो साइटेशन होगी वो बाद में बता दूंगा, उसको बेस बनाकर भी उन्होंने जो पोजेशनरी राइट है, जो कि लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू इन दी हॉस्टाइल पोजेशन जो बिल्डअप होता है, देखिए उस पर ही वो भी एक हिस्सा उसे भी मानकर उन्होंने वो जजमेंट दी हमारे रिस्पेक्टेड जजेस ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और इसके जो मैं बता रहा था आपको, देखिए ये जुडिशली और सब्सटेंटिव राइट दोनों ख़त्म हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी पर जिसका हॉस्टाइल पोजेशन है, हॉस्टैलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स दी रियल ओनर। अगर उसका पोजेशन हॉस्टाइल हो जाता है टू दी रियल ओनर, तो वो हॉस्टाइल पोजेशन हो जाता है। अगर वो 12 साल उस पोजेशन में टिका रहे, तो क्या होगा? उसके बाद उसका वो सब, अगर जो रियल ओनर है वो क्लेम ना करे, 12 साल के अंदर अंदर लिटिगेशन दायर ना करे, तो इससे क्या होगा? जो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली उसका टाइटल ख़त्म हो जाएगा, और जिसका हॉस्टाइल पोजेशन है उसका टाइटल क्रिएट हो जाएगा, टाइटल बिल्डअप हो जाएगा। और इससे क्या होगा? जुडिशल रेमेडी का 12 साल के अंदर केस फाइल करने वाला राइट, और सब्सटेंटिव राइट कि जो उस प्रॉपर्टी में उसका टाइटल था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तात्विक और प्रोसीजरल दोनों राइट्स होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इससे उस बंदे का दोहरा नुकसान है। देखिए, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो यही कहता है। इससे एक्विजिशन ऑफ टाइटल होता है, दूसरे बंदे का जिसका हॉस्टाइल पोजेशन था उस जगह पे टुवर्ड्स टू दी रियल ओनर, तो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये उसका राइट ख़त्म कर देगा रियल ओनर का, और जिसका पोजेशन था हॉस्टाइल टू द रियल ओनर, उसका नया राइट बिल्डअप हो जाएगा, वो उस प्रॉपर्टी पर राइट एक्वायर कर लेगा, उसका टाइटल एक्वायर हो जाएगा। और इससे अलावा इसके आगे होता है, देखिए यही एक एक्सेप्शन है इसकी, कि यही एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, यही बताता है कि एक सर्टन टाइम फ्रेम के बाद किसी और का राइट किसी प्रॉपर्टी पर पैदा हो जाता है, और जो जिसका राइट जो पहले था एक सर्टन प्रॉपर्टी पर, वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन में और लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में यही फ़र्क है। एक तो सिर्फ जुडिशल राइट ख़त्म करता है, दूसरा जुडिशल और सब्सटेंटिव राइट भी ख़त्म कर देता है, और दूसरे से किसी का प्रॉपर्टी में टाइटल पैदा भी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छा लगा हो, दोनों की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।